गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताएं। कोरोना संकट से गुजरात में बिगड़े हैं हालात। 24 घंटे में 4,541 नए केस गुजरात में आए हैं। सूरत अहमदाबाद से 45% केस हैं। तो जितने केस गुजरात में आ रहे हैं उसमें लगभग आधे सूरत और अहमदाबाद से आ रहे हैं। 10 दिन में गुजरात में भी केस डबल हो गए हैं। तो अगर आप गुजरात में रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि गुजरात में स्थिति अभी थोड़ी सी सही है, तो इस आंकड़े को समझिए और समझिए कि कैसे गुजरात में भी अब तेजी से बढ़ रहा है कोरोना और उसकी दूसरी लहर। इधर दिल्ली से भी एक बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना ने दहशत बढ़ा दी है। दिल्ली में सिर्फ 5 दिन में केस 2 गुने हो गए हैं। 11 नवंबर के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं दिल्ली में। 15 दिसंबर के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई है। मानव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या जानकारी है दिल्ली के बारे में? कैसे हालात हैं यहां? गौरव, देखिए, दिल्ली के अगर हालातों की बात करें तो हम 6 महीने पीछे पहुंच गए हैं। जो मौतें आज से 6 महीने पहले हो रही थी, वैसे मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 8,521 एक दिन में ये कुल मरीजों की संख्या है, जो 11 नवंबर के बाद सामने आई है। 11 नवंबर को जो आंकड़ा था वो आज के आंकड़े से सिर्फ 72 ज़्यादा था। यानी अगर आप ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हो सकता है कि आज ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में टेस्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। कल जो टेस्ट हुए थे दिल्ली में 1,09,000, ये पूरे कोरोना काल का अब तक का। चलिए, और खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि टेस्टिंग पे हमें जोर देना है। लोग वैक्सीन की बात करते हैं लेकिन टेस्टिंग को हमें नहीं भूलना। मैं आता हूं मानो आपके पास, लेकिन दिल्ली के कुछ आंकड़े दिखाते हैं, फिर मोहित मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दिल्ली में जैसा कि मानो बता रहे थे, टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अब केसेस भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। और वो कैसे आ रहे हैं सामने, आप इसे समझिए। कैसे 5 दिन में 2 गुने हो गए केस। 5, 6, 7, 8, 9, ये अप्रैल की 5 तारीखें। देखिए, 5 अप्रैल को 3,548 केस थे दिल्ली में, 15 मौत हुई थी। लेकिन फिर 6 अप्रैल को 5100 हो गए केस, 7 अप्रैल को 5500 से ज्यादा, 8 अप्रैल को 7400 से ज्यादा और 9 अप्रैल को 8,500 से ज्यादा केस होते हैं। और मौत भी रोजाना होने वाली बढ़कर उनका आंकड़ा 40 के पास पहुंच जाता है। तो मोहित, दिल्ली में भी हालात बहुत खराब हो रहे हैं। और दिल्ली में जैसा कि आप अभी डॉक्टर वली को सुन रहे थे, डॉक्टरों पर भी सर गंगाराम अस्पताल, एम्स, कई तरह हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी लगातार इसके कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं। तो अब वहां पर दिल्ली में इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसा कोई लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन हम देख सकते हैं? क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है। और अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू कारगर भी साबित हो रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस इस मामले में रात में चालान कर रही है और चालानों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। लेकिन जो दिल्ली में दिन का जो समय है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली के बड़े बाजार, उनमें भीड़ कम नहीं हो रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही है। ट्रैफिक, वहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही है। और आज ट्रैफिक के लिहाज से दिल्ली के लिए और कष्टदायक दिन है, क्योंकि दिल्ली के आसपास KMP फ्लाईओवर पर आज किसानों ने 24 घंटे बंद का ऐलान किया है। तो दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जो कि अपने आप में भयानक तस्वीर भी हो